ये वो भक्त हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। इनको नाम की आवश्यकता नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का परिचय देते हैं कि कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। बोले ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है, महान ज्ञानी है और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रिय है, अपने इंद्रियों को बस में करने वाले हैं। इतना बढ़िया बढ़िया विशेषण दिया, लेकिन नाम कहीं भी नहीं दिया। अंत में जाकर के कहते हैं दामचरिते, पूरा नाम नहीं लिया है। अंत में जाकर के कहते हैं कि ये कौन है, बोले दामचरिते, भगवान का, सुदामा जी का नाम नहीं लिया। दामचरिते कहते इशारा कर दिया है कि ये भगवान के लिए भक्त हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें इशारों में ही पता चल जाता है कि ये कौन है। इशारे में ही बात समझ में आ जाती है कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक बार क्या होता है, एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आने वाला था, उसको लगा कि हमारा रिजल्ट सही नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि हम पास नहीं होंगे, एक आध सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। तो वो अपने मित्र के पास जाता है, कहता है मित्र तुम एक मेरा काम कर दो, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तुम जा करके देखो कि मेरा रिजल्ट कैसे है। क्योंकि मैं जाऊंगा और जब पता चलेगा कि मैं विषय में फेल हो गया हूं तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो मैं डायरेक्ट जब सुनूंगा तो हमें ज्यादा दुख होगा। और सुनो, मैं जब तुम आओगे तो मैं अपने माता पिता के पास बैठा रहूंगा, तो तुम डायरेक्ट आकर के ऐसा मत कह देना कि ये फेल हो गया इस विषय में, इशारे में बात करना। सखा ने कहा कैसे बात करेंगे? तो उस मित्र ने कहा यदि हम एक विषय में फेल होते हैं तो आकर के कहना सिया रामचंद्र की जय। यदि हम एक विषय में फेल होते हैं तो आकर के कहना रामचंद्र भगवान की जय। सखा ने कहा कि अगर दो विषय में फेल हो गया तो? तब बोला कि केवल रामचंद्र से काम नहीं चलेगा, तब आकर के कहना राम कृष्ण की जय। सखा ने कहा यदि 3 में हो गया तो? तब कहा तब 2 से काम नहीं चलेगा, तब 3 को लाना। बोले किसको? बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। यदि 3 विषय में होता हूं तो तीनों का नाम लेना। सखा जाता है और रिजल्ट पता करके आता है। माता पिता बैठे थे, बच्चे, उसने सोचा क्या करूं, बड़ी विडंबना है महाराज। उसने कुछ नहीं सोचा, अपने सिर में हाथ रखा और बोला सच्चे दरबार की। महाराज भैया तो सारे विषय में चला गया है, किसी केवल ब्रह्मा विष्णु महेश से काम चलने वाला नहीं है। 1-2 विषय में फेल नहीं हुआ है, पूरे विषय में फेल हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इशारों में ही पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या कहने वाला है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज इशारों में ही कह दिए हैं कि ब्राह्मण है, भगवान के सखा हैं, विरक्त इंद्रिय वाले हैं। एक दिन क्या होता है, इनके यहाँ कुछ संत आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। इनकी पत्नी नाम थी, उनका नाम था सुशीला। जैसा नाम था महाराज वैसा ही इनका गुण था। संत आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। सुशीला मैया कहती हैं प्रभु हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, हम आपको क्या दें? संत कहते हैं जो कुछ भी हो तुम ला करके मुझे दे दो। महाराज इनके यहाँ खाने तक के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज भक्त हो और उसके यहाँ कोई दुख पड़ जाए तो लोग कहते हैं बड़ा भक्त बना फिरता है, इसके यहाँ खाने के लिए भी नहीं। लेकिन सुदामा जी महाराज कि मन में ऐसा कभी नहीं आया कि हम भगवान कितने बड़े भक्त हैं और हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं। बच्चे हैं घर में, बीत जाती है पर वो पत्थर पके कहां से भोजन के उम्मीद में बच्चे। माता सुशीला को पता चलता है कि हमारे पति के सखा साक्षात द्वारिकाधीश हैं। आजकल महाराज किसी का परिचय छोटे मोटे विधायक से भी हो जाए तो सीना तान के चलता है कि मेरा विधायक परिचय वाला है, मेरा परिचय वाला ये है, मेरा परिचय वो है।
लेकिन सुदामा जी का परिचय किससे है? साक्षात जगतपति से है, द्वारिकाधीश जिसके मित्र हैं। लेकिन आज तक ये बात सुदामा जी अपने पत्नी तक को भी नहीं बताते हैं। आज जब पता चला सुशीला मैया को, सुदामा जी आते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु हमें आज पता चला है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, फिर आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आप उनके पास जाइए, शायद उनके पास जाने से हमारा दुख दूर हो सकता है। यदि आप उनके पास जाएंगे तो हमें कुछ धन देंगे, उससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। तब सुदामा जी कहते हैं, देवी यदि हम उनसे मिलने जाएंगे भी, कितने वर्षों में मिलने जाएंगे, तो उनसे हम धन की लालसा करेंगे। तब सुशीला मैया कहती हैं कि ये तो बड़े भक्त हैं, ये कभी उनसे धन की याचना नहीं करेंगे। श्री सुशीला मैया कहती हैं, प्रभु यदि आप कुछ मांगने नहीं तो कम से कम अपने सखा से मिलने के लिए तो चले जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं, देवी जाएंगे भी तो कहते हैं कि भगवान के दरबार में और मित्र के द्वार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाएंगे तो घर में हमारे कुछ भी नहीं है, हम लेकर के क्या जाएंगे। तब सुशीला मैया दौड़ करके जाती हैं और 4 मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणों के घर से मांग करके लाती हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पथुक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल माता सुशीला आज मांग करके लाती हैं। आज पहली बार सुदामा जी के घर में कोई चीज मांगी गई है। सब दिनों आज तक सुदामा जी ने कभी भी किसी के यहाँ कोई चीज नहीं मांगी गई। लोग न जाने सुदामा जी के बारे में क्या क्या कहते हैं कि सुदामा भिखारी था, भीख मांगता था। लेकिन सुदामा जी ने कभी भी अपने से भीख नहीं मांगा है। जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिल जाता था उसी का ही सेवन करते थे, उसी को ही पाते थे। लेकिन आज भगवान के लिए सुशीला मैया जाती हैं और 4 मुट्ठी चावल बांध करके लाती हैं। और एक फटी सी जीर्ण छीर्ण धोती थी, उसमें उस 4 मुट्ठी चावल को बांध देती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु इसी को लेकर के जाइए, इसी को द्वारिकाधीश स्वीकार करेंगे। स्वामी आप जाइए, उनसे जब मिलिएगा तो हमारा एक संदेश भी दे दीजिएगा। कहिएगा प्रभु द्वारिकाधीश से जाकर के कहिएगा कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। प्रभु उनसे जाकर के जब मिलना तो कहना कि तुम्हारी भाभी ने एक संदेश भेजा है। संसारियों के यहाँ तो 1 माह में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे यहाँ नित्य एकादशी होती है। श्री सुदामा जी महाराज अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। आज सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। भगवान का कहना है यदि कोई भक्त हमसे मिलने के लिए 1 कदम आता है तो मैं उसके लिए 60 कदम चल करके जाता हूँ। और सुदामा जी महाराज आज चल दिए हैं द्वारिका की ओर। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुख से हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मुख से
कृष्ण राम श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मुख से हरे कृष्ण राम। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। लोटार डोरी कांधे लटकाए, लोटार डोरी कान्हे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बदल में जाकर द्वारिकापुरी धामा, जाकर द्वारिका गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, सुंदर से मिलने सुदामा गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। रास्ते में चलते चलते उनको एक नदी मिलती है। सुदामा जी सोचने लगते हैं कि अब इस नदी को पार कैसे किया जाए। नदी को पार कैसे किया जाए ये सोच ही रहते हैं, तभी एक आवाज आती है। आवाज आती है कि भाई सुदामा जी की सज्जनों कथा ऐसी है जिसको सुनाने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती है। इतने बड़े भक्त थे सुदामा जी। कल का प्रसंग भी हम वर्णन कर रहे थे तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम वर्णन कर पाए। श्री सुदामा जी महाराज के प्रेम को और गोपियों के प्रेम को कोई वर्णन कर पाए ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं। सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ भैया हम हैं जाने के लिए। सुदामा जी महाराज को केवट वो आते हैं भगवान के रूप में और नदी को पार करा देते हैं। नदी को पार करके जाते हैं सुदामा जी, जाकर के एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ना जाने अभी द्वारिका कितनी दूर होगी। ऐसा सोचते सोचते श्री सुदामा जी महाराज को नींद आ जाती है। भगवान ने सोचा मेरा भक्त बड़ा परेशान हो रहा है, तो सोते ही सुदामा को भगवान उठा करके द्वारिका के महलों के पास जाकर के लिटा देते हैं। सुबह होती है, श्री सुदामा जी महाराज की नींद खुलती है। देखते हैं कि सोए तो हम जंगल में थे, लेकिन ये महल कहां से आ गए। प्रातः काल जाकर के देखते हैं, वहां से एक व्यक्ति जाता है
उससे पूछते हैं